नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसने एक छोटे से चौल से अपने सफ़र की शुरुआत की और आज एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिनका साम्राज्य न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का विवाद और हाल ही में सामने आए 2000 करोड़ के फ्रॉड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या यह मामला एक बड़ी साजिश है या सच्चाई? चलिए जानते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनका परिवार शेठ चौल में रहता था। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले गौतम ने गुजरात विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की, लेकिन वह ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए। करियर की शुरुआत उन्होंने 1978 में मुंबई के हीरा बाजार से की, लेकिन असली सफलता तब मिली जब उनके बड़े भाई ने उन्हें 1981 में प्लास्टिक का कारोबार संभालने के लिए अहमदाबाद बुलाया। यहीं से उनकी किस्मत ने पलटना शुरू किया। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। यह कंपनी शुरुआत में मेटल, एग्रीकल्चर और कपड़ों जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग करती थी। धीरे धीरे यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से एक बन गई। 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों ने अडानी ग्रुप के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1995 में गौतम अडानी को मुद्रा एयरपोर्ट संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। 1996 में उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कोयला खदानें, रेलवे और हवाई अड्डे, ग्रीन एनर्जी और बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाया। 2010 में गौतम अडानी ने इंडोनेशिया में माइनिंग बिजनेस की शुरुआत की। 2011 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को 2.72 अरब डॉलर में खरीदा। आज अडानी ग्रुप का साम्राज्य एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, गैस और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट शामिल हैं। बीते साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन गौतम अडानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शानदार वापसी की और उनकी नेटवर्थ 106 अरब डॉलर है, जो उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी संबंध हमेशा चर्चा का विषय रहे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष नीतियां बनाई। क्या यह सच है या सिर्फ राजनीति? कांग्रेस का आरोप है कि अडानी ग्रुप को सरकारी नियमों को नजरअंदाज करते हुए 6 एयरपोर्ट का ठेका दिया गया। कोयला खदान, पावर प्रोजेक्ट्स, दावा है कि सरकारी संपत्तियां सस्ते दामों पर अडानी को दी गईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि अडानी और मोदी एक दूसरे के पूरक हैं। मोदी सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। वहीं अडानी ग्रुप ने कहा कि पारदर्शी तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट हासिल किए। राजनीतिक आरोपों का कोई आधार नहीं है। अब बात करते हैं हाल ही में सामने आए 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड की, जिसमें अडानी ग्रुप पर फर्जी लेन देन और वित्तीय हेरफेर के आरोप लगे हैं। ईडी और डीआरआई की जांच में सामने आया है कि अडानी ग्रुप की कुछ सहायक कंपनियों ने फर्जी लेन देन किए। दावा है कि फंड्स विदेशों से शेल कंपनियों के जरिए घुमाए गए। इसमें 2000 करोड़ का फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्यों चुप है। क्या यह अडानी और सरकार की मिलीभगत का हिस्सा है? अडानी ग्रुप का पक्ष ने क्या कहा इस मामले में, जानते हैं। अडानी ग्रुप ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह एक साजिश है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अडानी ग्रुप पर लगने वाले आरोप और उनकी सफाई के बीच आम जनता उलझी हुई है। यह मामला भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह मामला भारत के बाजारों में पारदर्शिता का परीक्षण करेगा। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह भारतीय कॉरपोरेट जगत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या यह गौतम अडानी की छवि को खराब करने की साजिश है या फिर भारत के बड़े उद्योगपति नियमों से ऊपर है?
गौतम अडानी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के साथ साथ विवाद भी आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह समय बताएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।